नमस्कारम। पिछली वीडियो में मैंने बताया था पिपली को घर में यदि आपके किचन में पड़ी है तो एक बार समझ लें कि कैसे यूज़ करना है उसको किचन में, ताकि आपका जो किचन है वो एक मेडिसिनल हब बन जाए आपके परिवार के लिए। आज बात करेंगे कि इसके कुछ यूज़ करने के ढंग एज ए मेडिसिन, घर में अगर कोई फास्ट एड की ज़रूरत पड़ती है तो। सबसे पहले बात करते हैं पिपली की शॉर्ट में, जो कि मैं पहले भी कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, कि ये थोड़ी भारी होती है यदि हरी है। यदि सूख गई है, ड्राई है, आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ी हल्की मानी जाएगी उससे, हरी वाली से। और ये स्निग्ध होती है, तरावट वाली होती है, इसमें ऑयल होता है, तैलीय होती है। जो भी चीज़ तैलीय होगी उसको ये उसके अंदर ऑयल होगा, वो पेट के लिए बड़ी अच्छी होगी। वो उसकी भाप लेने में, उसकी स्टीम, उसकी नस्य, ये सब चीज़ें बड़ी चलती हैं। आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है। उसका लेप बड़ा चलता है। ऐसा नहीं कि खुश्क चीज़ों का नहीं चलता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी तासीर की शॉर्ट में। पिपली हरी है तो ये ठंडी है, इसलिए पित्त नाशक, पित्त यानी गर्मी नाशक, गर्मी नाश करेगी। अब जब कोई चीज़ गर्मी नाश करेगी तो ऑब्वियसली कफ बढ़ाएगी, यानी कि ठंडक जल तत्व बढ़ाएगी, तो कफ वर्धक हो गई हरी पिपली। हरी पिपली कफ वर्धक हो गई। फिर हरी पिपली अगर कफ वर्धक है तो वात भी वर्धन करेगी। इसका मतलब जिनका वात और कफ बढ़ता है उनको हरी पिपली लेनी मना नहीं है, लेकिन एक लिमिट में ये है। और बाकी पित्त वालों के लिए तो अच्छी हो गई। इसी तरह दूसरी ऑपोजिट कर लो इससे, सूखी वाली जो है वो है वात नाशक, कफ नाशक। वात को क्या चाहिए होता है कम होने के लिए? वायु को अगर गर्म चीज़ मिले, तरावट वाली चीज़ मिले, ऑयली चीज़ मिले तो वात कम होता है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें गुण हैं, तो ये इसको वात को नाश करेगी, ड्राई वाली। और कफ को भी यही चाहिए होता है कि उसको कोई ऐसी गर्म चीज़ दी जाए और उससे ही कफ कम होता है। ये कफ के लिए अच्छी होगी। लेकिन फिर इस जब ये ड्राई वाली देनी है तो पित्त जिनका बहुत बढ़ रहा है उसको थोड़ी लिमिट में देते हैं, इस तरह से। अब बात करें इसके नुस्खे। आपको अगर पेट में दर्द हो जाए, आधा चम्मच पिपली का चूर्ण, आधा चम्मच सेंधा नमक मिला करके गर्म पानी से फाँक लें, तुरंत थोड़ी देर में पेट दर्द शांत हो जाता है। तो इस तरह से पहला नुस्खा हो गया। अब आपने नमक के साथ ली तो ये पेट में काम करी। अब बात करते हैं अगर हम इसको दूध के साथ दें तो क्या होता है। दूध के साथ अगर आधा चम्मच इसका फाँकने को दे दें तो ये दूध को पचा देगी जल्दी। जिनको दूध से दस्त लग जाते हैं तो उनको दूध के साथ दे देना अच्छा है, दूध जल्दी पच जाता है। फिर भी अगर लगे दूध नहीं पचता है या इतना ज़्यादा बुरा हाल है पेट का, तो फिर तो इसको दूध में उबाल कर ही दे देते हैं। ये है दूसरा तरीका, ये हो गया। इससे दूध के साथ देने से ये दूध वीर्य बढ़ाने वाली चीज़ है, उसके साथ अगर ये अंदर बॉडी में जाती तो ये वीर्य बढ़ाएगी, धातु बढ़ाएगी। तीसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। अगर इसे सादे गर्म पानी में थोड़ा सा पीस के इसको घोट के माथे पे लेप कर दें तो ये माथे का, सिर का दर्द खत्म कर देती है। इसी तरह अगर किसी को आप कह सकते हैं कि कफ, नज़ला, जुकाम, इधर बलगम आदि फंस गई है तो कुछ और नहीं है तो पिपली का चूर्ण आधा चम्मच, शहद जो है कम से कम 2 गुना, यानी 1 चम्मच मिला के धीरे धीरे चटा देना होता है। धीरे धीरे गले पे लगेगी, काली मिर्च की तरह ही होती है ये भी। तो इससे सारा कफ जल्दी जल्दी पिघल के नीचे चला जाएगा या कुछ बाहर आ जाएगा। ये सुबह शाम कराने होते हैं नुस्खे जो मैं बता रहा हूँ। कभी नहीं सुबह शाम कराते तो फास्ट एड के तौर पे कभी कभार भी किए जा सकते हैं। कब तक करने चाहिए, आप सवाल आपके मन में उठते होंगे। कोई टाइम नहीं होता है, बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चलते ये नुस्खे, फिर भी इसको फास्ट एड के तौर पे देखा जाता है कि 1-2 बार लेके 10-20% आराम है, चलो 2-4 बार और ले लो। जहाँ ठीक लगे वहाँ रोक देना होता है। ये इसका एक मेजरमेंट होता है कब तक दी जाती है चीज़। फिर भी आपको बता दूं, जो त्रिकटु चूर्ण आता है आयुर्वेद में, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, उसमें ये डलती है, बड़ी अच्छी है और वो कफ में, रोगों में काम आता है। वो सौंठ, काली मिर्च, पिपली दरअसल एक जैसे गुण के हैं, तो तीनों में थोड़े थोड़े डिफरेंस तो है, तो उनको मिला के थोड़ा और अच्छा एक फार्मूला बन जाता है। तो वो हज़ारों सालों से आयुर्वेद में यूज़ हो रहा है। इसी तरह आगे बात कर लेते हैं। अगर किसी को कफ, नज़ला, जुकाम है लेकिन उसको गर्म चीज़ सूट नहीं करती ज़्यादा, तो फिर उसको क्या करते हैं, उसको हम गुड़ में मिला के दे देते हैं। यानी कि अगर ये आधा चम्मच पिपली का चूर्ण है तो फिर 1 चम्मच गुड़ मिला देते हैं, उसमें मिला के गोलियां बना के रख लेते हैं, वो चूस लेता है तो उसको आराम भी मिल जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करती। और फिर गुड़ में मिला के लेने से एक फ़ायदा ये होता है कि गुड़ भी जो है स्टमक में काम करता है ज़्यादा मीठा, तो ये स्टमक के अंदर जैसे किसी को
भूख नहीं लगती, स्टमक में अब मंदाग्नि हो गई है, धीमा खाना पचता है, और इश्यूज आ गए हैं खाने के लेकर के, जैसे पेट में इनडाइजेशन सी है, गैस बनती, तो उसमें भी बड़ी काम करती है। फिर अगर इसको आप वैसे ही गर्म पानी से देते हैं या चाय में त्रिकुटू की चाय जैसे बना के देते हैं, या यूं कह लो कि आपके शहद में मिला के, जो मैं अभी बोल रहा था, दे सकते हैं, उससे फैटी लिवर भी ठीक करती। खाली पेट अगर आधा चम्मच थोड़े दिन प्रिकॉशन के तौर पे ले लिया फर्स्ट ग्रेड का, 15-20 दिन में आपका फैटी लिवर भी ठीक कर देती। फैटी लिवर, मोटापा, उसमें ये आप इस अपनी डाइट में ड्राई वाली डाल सकते हैं, ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं अपनी सब्जी बन के जब लगभग तैयार है, तो ये मोटापा घटाने में काम करेगी। फिर बात कर लेते हैं जिनको बिल्कुल भी खांसी तो है लेकिन सूखी खांसी है। पिपली तो आपने कहा है कि श्वास में काम आती है, हम तो लेते हैं जी, हमारी तो बढ़ गई क्योंकि आपने शहद से ले ली। सूखी खांसी में शहद से नहीं देनी होती, सूखी खांसी में घी मिला के दी जाती है। अब घी कई बार कफ कर जाता है, तो घी कफ भी ना करे और खुश्की भी दूर कर जाए शरीर की, तो कैसे करना होता है, आधा चम्मच पिपली और आधा चम्मच शहद, ये हो गया आपका 1 चम्मच, और 2 चम्मच इसमें डाल दो शहद। शहद और घी बराबर नहीं डालना, जहर का काम करेगा। तो आधा चम्मच घी था, 2 चम्मच शहद आ गया। जब इसको मिला करके चटाते हैं सुबह शाम, तो धीरे धीरे चटाना होता है, तो ये गले पे लग करके ये सूखी खांसी में आराम दे देता है। अब खांसी वगैरह की दवाइयाँ ध्यान रखना, ये खाने के बाद दी जाती हैं, और अगर बलगम रात भर तंग करती है तो फिर 1 डोज सुबह खाली पेट भी दी जाती है खांसी बलगम की दवाई की। बाकी ज़्यादा बार बार खाली पेट दवाई नहीं दी जाती खांसी की। ये छोटे छोटे कॉम्बिनेशन। फिर बात करते हैं थोड़ा बहुत, अगर आँखों में जाला आ गया, मोतियाबिंद स्टार्टिंग है, कच्चा है अभी, तो उसमें क्या करें, पिपली का चूर्ण ले लें, पत्थर की खरल में गोमूत्र थोड़ा सा डाल के उसकी पेस्ट बना लें, घोटते रहें, थोड़ा 1 घंटा घोट लिया, 2 घंटा घोट लिया, और उसको ढक के रख दिया थोड़ा देर, उसको उसमें पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उल्ली आ जाएगी, फंगस आ जाएगी। तो फिर 3 दिन इसको घोटना होता है, रख लिया, उसके बाद इसको एज ए सुरमे की तरह डालना, थोड़ा आंखों में लगेगा तो ज़रूर, लेकिन ये अंजन करने के काम आ जाएगा। ये छोटा मोटा मोतिया भी साफ़ कर देगा सुबह शाम डालने से। इसी तरह अगर इसको हम कहें कि कोई इंटरनल यूज़ करना है, लेकिन एज ए ताकत की तो फॉर्म में, तो क्या करते हैं, जैसे आपके घर में कोई अश्वगंधा और ये सब के चूर्ण बने हुए हैं, तो उसमें भी थोड़ी डल जाती है, तो ये वीर्यवर्धक हो जाती है, बाजी कारक हो जाती, ताकत देने वाली हो जाती। बस 2 बातें इसके बारे में ध्यान में रखनी है, बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं चलती, थोड़ा समय करके कंटिन्यू करके डिसकंटिन्यू होती है। और दूसरी बात कि इससे अगर हानि हो जाए तो फिर आपको क्या करना है। ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर कभी हानि हो जाए, यानी हानि का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को पिपली दी, उसको सूट नहीं करी, उसको मुंह में छाले हो गए, या उसको एकदम से लगा कि मेरे तो मस्से फूल गए, होता नहीं है, फिर कह रहा हूँ, बाई चांस ऐसा कभी आ जाता है केस, घर में किसी को डाल ली आपने, तो उसके अच्छे के लिए डाली सब्जी में, उसको थोड़ा रैशिश कर गई, नहीं सूट करी, फिर पिपली के नुकसान का हल क्या है, उसके लिए फिर चंदन है। चंदन का शरबत घर में पड़ा हो, या चंदन की अर्क मिल जाए, चंदन की क्रीम कोई मिल जाए, वो लगा ली, चंदन का कोई टैबलेट या कुछ इस तरह से आप उसका काढ़ा उबाल के चंदन का पिला दें, गोंद बबूल की या गोंद कतीरा ये दे दें अगर, तो इससे उसकी हानि एक आधे टाइम में जितना उसको लगे, आपको देख के पता लग जाएगा, ये कवर हो जाएगी। हानि कहाँ करेगा ये, यही जो छोटी मोटी बोली है। या फिर कई बार सिर में दर्द शुरू हो जाए किसी को, या सिर के लिए बहुत लॉन्ग टर्म में देना ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, यानी जिनको ब्रेन से रिलेटेड पहले ही इश्यूज बहुत हैं, ब्रेन डिजनरेशंस वगैरह, तो वो सूखी इस तरह से डायरेक्ट ज़्यादा कंज्यूम ना कराएं उनको। ये था बस। किसी भी दवाई को खाने के केवल यही ढंग नहीं होते, खा लिया या लेप लगा लिया, और भी बहुत ढंग हैं। जैसे अगर किसी के कानों में रेशा पड़ गया है, अंदर तक अब दवाई जहाँ तक जाती ही नहीं है, बलगम कास कफ वगैरह है, छींके हैं, अंदर दवाई नहीं जा रही, तो फिर क्या करते हैं, एक कोयला जला लेते हैं। ध्यान रहे कोयले का अपना धुआं नहीं होना चाहिए, साफ कोयला जला करके उस पर फिर पिपली का चूर्ण डाल के उसका धुआं 9 बार देते हैं। ये हो गया आपका धूम्रपान चिकित्सा। इससे फिर अंदर कानों में रेशा है, कान में दर्द है, कहीं अंदर कहीं कफ जमा हुआ है, वो सारा पिघल के नीचे आएगा।
ये अंदर जमे से मेरा मतलब है नेज़ल ट्रैक में अंदर कहीं, तो सारा निकलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा। सुबह शाम इसको भी किया जा सकता है, ये धूम्रपान है। इसी तरह अगर किसी को भाप देनी हो, भाप दे दी जाती है, किसी को टकोर देनी हो, टकोर दे दी जाती है इससे। और तो और अगर इसी पिपली के चूर्ण को बारीक पीस के डिब्बी में रख लिया जाए, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा एक डिब्बी में डाल के रख लें, उसको अच्छे से हिलाएं, हिला करके उसमें से वो मसाला उड़ेगा, तो फिर खोल करके उसका उड़ता हुआ जो धुआं है, फ्लेवर है, उसका नस से अगर दिया जाए तो ये इंटरनल चला जाएगा, नेज़ल ट्रैक में जाके लग जाएगा। तो कहीं नेज़ल पॉलिप बढ़ा हुआ है, कोई मांस बढ़ा हुआ है, कोई अंदर सूजन आई हुई है, कफ ज़्यादा निकल रहा है, बार बार छींके हैं, नाक बह रहा है, उसमें आराम दे देता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप इससे क्या क्या सीख रहे हैं, आपके लाइफ में कहाँ कहाँ ये चीज़ें काम आ रही हैं, कृपया मुझे नीचे ज़रूर बताएं। और क्या क्या आप सीखना चाहते हैं, जितना आप खुल करके बताते हैं मेरे को और ज़्यादा आपके प्रति मुझे क्या करना है, क्या आपको ज़रूरत है, मैं और डीपली इसको समझने की कोशिश करता रहता हूँ। आपने मुझे अब तक यहाँ तक सुना, इतना धीरज बना के, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।